यहाँ पे सिर्फ मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरे पंजाब का नुकसान हुआ है। ये मेरा भाई बारादरी में रहता है, 5 दिन इसको रेस्क्यू नहीं किया गया। ये बच्चे भूखे नहीं सुला सकता मैं। ये फिरौन बने बैठे हैं। बेशक ऐसा ही। हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमत फिरौन बनी बैठी है इस वक्त। गाँव जो है उनको डुबो दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरूशी इब्रार है और आप देख रहे हैं आवाज़ में। नाज़रीन, इस हवाले से हम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात बार में और हमारे साथ बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर चौधरी नाज़िम जमशेद साहिब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और आसिफ मसऊद साहिब साबिक सेक्रेटरी भी यहाँ पे रह चुके हैं और एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट में। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला भट्ट। हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को, गुजरात की आवाम को और इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपके मौकर चैनल ने इंतहाई जो अहम शोबा अदल है उसको हालिया नुकसान से पहुँचने वाले जो है हालिया सैलाब से पहुँचने वाले नुकसानात खित्ता यूनान गुजरात के 35 लाख आबादी के इस ज़िला में निज़ाम अदल को जो तातुल का शिकार हुआ है 4 सितंबर से आज तक, उस पर आप तशरीफ़ लाए हैं। यही सहाफ़त की रूह है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये जो हमारा शहर है, इसे सोनी का शहर भी कहा जाता है, इसमें बल्दियाती इदारे और स्पेशली जब ये 21वीं सदी का स्टार्ट हुआ है तो मुशर्रफ रजीम में ज़िली निज़ाम बना था, डिस्ट्रिक्ट नाज़म का, तहसील नाज़म का, और टीएम में तहसील जो एडमिनिस्ट्रेशन बनी थी उनको खुद मुख्तार इदारा बनाया गया। और उसी दौरान में यहाँ के सपूत चौधरी परवेज़ लाई वो वज़ीर आला पंजाब बने, उनके छोटे कज़न चौधरी शफात हुसैन ज़िला नाज़म बने। तो उस दौर में जदीद सीवरेज का निज़ाम डालने की पहली जो है वो प्रोजेक्ट गुजरात में आया, लेकिन बदकिस्मती रही कि वो प्रोजेक्ट अपनी इंजीनियरिंग तकनीक और मयार में इस कदर वो घटिया था कि मैं समझता हूँ आज 2025 में गुजरात उस सीवरेज सिस्टम के नकाइस की वजह से डूबा। यानी गुजरात को डुबोने की ईंट वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म के दौर में रखी गई जब बिल्कुल इंजीनियर्स के बगैर और तकनीकी महारत के बगैर गलियां बनाने वाले ठेकेदारों को नवाजने के लिए सीवरेज, जो कि एक इंतहाई इंजीनियरिंग का पेचीदा मामला होता है कि इसमें किसी भी ज़िला की जो है जोग्राफिया, उसकी सतह और उसमें पानी के बहाव के कुदरती ज़राए को जदीद महारत के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए जांचा जाता है, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती है और वो सिस्टम यहाँ पे खुदाई हुई, अरबों रुपए लगे, लेकिन कभी भी वो कारगर साबित नहीं हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट आई। नून लीग की गवर्नमेंट में फिर वही गलतियाँ दोहराई गई, प्रोजेक्ट्स आए और इन्होंने क्या किया कि गुजरात के वस्त में जेल चौक के साथ डिस्पोजल कुएं खोदना शुरू कर दिए और उनका पानी जो बरसाती नाला, जिसे हम बोले वाला नाला कहते हैं, उसमें निकालने के लिए मोटरें नस्ब की। तो ये अकल से बाइद बात है कि कोई किसी शहर का बारिश का या सैलाब का पानी कभी इलेक्ट्रिक मोटर से, दुनिया में अमेरिका ने भी ये तजुर्बा नहीं किया। जो इन्होंने किया, ये तो अमेरिका की भी जरूरत नहीं हुई कि ऐसे तजुर्बात करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं गुजारिश करूँगा, अब वो मोटर्स एक गली का गंदा पानी तो शायद निकाल लें या बड़ी हिम्मत करें तो एक मोहल्ले का। मेरे शहर में अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो तो बेचारी मोटरें ही डूब जाती है। सेकेंड थिंग, अंग्रेज़ ने 1906 में जो सर्वे किया बरसाती नालों के हवाले से, उसमें हमारा ज़िला, क्योंकि जम्मू के साथ पहला ज़िला है पंजाब का, हमसे ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, तो इसमें दरियाए तवी और चिनाब के साथ साथ दर्जन भर बरसाती नाले मौजूद हैं
जो बड़ीला शरीफ के पास है, भागोवाल कलां के पास बरसाती नाला है, जलालपुर जट्टा के साथ बरसाती नाला है, उसके बाद ये आज वाली खुई में बरसाती नाला है जिसका छोटा सा पुल अभी भी मौजूद हाँ, है, बिल्कुल। भोले वाला बरसाती नाला है, और सबसे बड़ा जो भिम्बर नाला, हाँ, ये जिला भिम्बर और वादी समानी का सारा बरसाती पानी इसी में आता है। हाँ, इसी में आता है। तो गुजरात शहर की हदूद में जो निकास का मेन सिस्टम था नालों का, उनकी चौड़ाई तो कागजात माल में 32 फुट और 40 फुट मौजूद है, लेकिन जेल चौक से वो GDS चौक सूफी होटल की तरफ, वहाँ से वो कालरा से गुजरता जनाब में जो नाला जाता था। अब मौजूदा सूरत हाल में भी ज़िली इंतज़ामिया ने पूरा शहर एक साल से तोड़ फोड़ बेशुमार की है शहर में। सब लोगों के जो रैंप्स तोड़ दिए गए, उनकी सीढ़ियाँ तोड़ दी गई, शॉप्सकीपर को अपने उनके स्टेप्स तोड़ दिए गए, लेकिन जो करने का काम था उस मेन बरसाती निकासी आपका जो नाला था उस पे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। उसको सरसरी सा इन्होंने छेड़ा, सिर्फ दिखावे के लिए छेड़ा था इन्होंने, बस उसके अलावा कोई काम नहीं। जो नाज़िम साहब तशरीफ फरमाए कि वहाँ से कूड़ा निकाला, हाँ, और वहीं वापस चला गया। बारिश हुई इन 2 माह में, जो हमें नजर आया है कि ये वार्निंग्स थी गुजरात के लिए कि गुजरात में अगर आधा घंटा बारिश होती है तो 24 घंटे ज़ेर-ए-आब रहता था। हाँ, अगर 1 घंटा बारिश होती तो दो रोज 2 दिन ज़ेर-ए-आब रहता था। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इससे जुड़े हुए पब्लिक हेल्थ, महकमा इरिगेशन, महकमा जो इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सारों ने ना तो इस पर तवज्जो दी, बल्कि मैं कहूँगा कानून की जुबान में ये मुजरमाना गफलत के मुजब थे। इसे मुजरमाना क्रिमिनल जो नेग्लिजेंस इन्होंने की है, उससे आज 6 लाख आबादी का ये शहर इस कदर डूबा है कि इसके नुकसान का अंदाजा ये लोग, और इसके नुकसान का अंदाजा भी ये लगाने की अहलियत नहीं रखते। जैसे कि मैंने अर्ज किया, निकासी आपकी अहलियत नहीं थी इनके पास, इस शहर को चलाने की अहलियत नहीं है। बंदर मान, अब जब तो ये अर्बन फंडिंग हो गई तो आपने देखा होगा कि 10 यौम से वासा फ्रॉम पिंडी टू लाहौर गाड़ियां मौजूद हैं। अब वो गाड़ी अगर शहर में 50,000 क्यूसेक पानी मौजूद है, हाँ, तो वो 1000 लीटर या 1500 लीटर उठाने में इन्होंने गवर्नमेंट को वो गाड़ी यू में से 10,000 सीसी से बड़े उनके इंजन हैं। वो गाड़ी अगर स्टार्ट रहती है तो वो 1 घंटे में शायद 10,000 का डीजल इस्तेमाल हो जाए, और वो सिर्फ दिखावा था। वो कह लीजिए इस मॉडर्न लैंग्वेज में कि टिकटॉक एक्टिविटी, दे वर डूइंग लाइक टिकटॉकर्स। तो यहाँ पे सूरत ये रही है कि 10 में से 8 यौम तमाम कब्रिस्तान से रियाब रहे हैं। लोगों को मैयतें दफनाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। यहाँ पे अगर किसी बहन बेटी के यहाँ अगर जो है डिलीवरी होनी है, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ट्रॉली में लाद के, ट्रैक्टर में लाद के उस बच्ची के साथ क्या बीती होगी। और अगर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेके जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा ज़ेर-ए-आब है। वहाँ पे इस कदर वो गंदे तालाब का मंजर है कि आप वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकते। सेहतमंद बंदा जाए तो वो। अब मैं आखिरी बात करूँगा, उसके बाद जो हिसाब से गुजारिश करूँगा, यहाँ पे 23 अदालतें डिस्ट्रिक्ट असाइन जज साहब के मतहत है। यहाँ पे कमिश्नर साहब से लेकर रेवेन्यू की 12-13 अदालतें मौजूद हैं। इन 40 अदालतों ने पूरे ज़िले को जो है इंसाफ देना था, वो लिटरली 4 तारीख से लेके कल शाम तक बंद रही हैं। और पानी अभी भी मौजूद है जी, और उनके रिकॉर्ड्स पता नहीं वो अब मिलते हैं कि नहीं। वो किस कदर लॉस हो गया है, ये कचहरी के दरमियान में मौजूद है। इसे कहते हैं तहसील, ये असल तहसील है। इनका मुहाफ़िज़ खाना रिकॉर्ड रूम मौजूद है, जिसमें 1905 और 4 की गिरदावरी से लेके और जमाबंदियों से लेके सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो वो ज़रूर मैं आपसे गुजारिश करूँगा उसकी आप वीडियो फुटेज बनाएं कि उस बिल्डिंग में इस ज़िले का कदीम रिकॉर्ड सारा वो गर्क हो गया। उससे बेशुमार कानूनी पेचीदगियाँ, बेशुमार लड़ाइयाँ, कत्लो गारत होगी देहातों में। वो तो एक मरले के लिए लिटिगेशन होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो रिकॉर्ड पूरे जिला का गर्क हुआ है।
अदालती रिकॉर्ड्स का अब जैसा कि आज हमारा फर्स्ट वर्किंग डे है, अब वो हम नीम सैलाब में आधे डूबे और आधे आज हाँ। काम तो शुरू किया है, लेकिन अदालतों में जो है काम की सूरत हाल अभी नजर नहीं आती। तो दूसरी आखिरी बात मैं ये अर्ज करूँगा कि इन्होंने पानी जो के शुमाल में अवान शरीफ साइड से, फतेहपुर साइड से, मैसन साइड से जो पानी की वार्निंग्स आ रही थी उस पर तदारक ही नहीं किया। उनके दोनों तरफ बरसाती नाले मौजूद थे, उन्हें टाइमली डाइवर्जन मिल जाता, बिल्कुल गुजरात पानी नहीं था आना। और अच्छा, इतना अब भी उन्होंने क्या किया है कि लोराए के पास जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को रोड जाती है, वहाँ पे एक आरसी बांध बांधा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर वो बांध टूटता है तो गुजरात में जो 8 यौम पानी रहा है उससे 2 गुना आएगा। ये बंद बहुत पीछे बांधे जा सकते थे। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये खिलाफे फितरत चल रहे हैं। पानी निकासी के जरिए निकलता है, ना कि उसके आने के रास्ते बंद कर दिए। बिल्कुल ऐसे वो आप आज लुरा के हमारे ये कोर्स में बड़े मुलाजम हैं, 10-12 मोसेस मुकल्ला हैं। लुरा गाँव जो कि 15,000 आबादी का गुजरात का सेकंड लार्जेस्ट विलेज है हाजीवाला के बाद, उसके चारों समत से ना बच्चे स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, ना मरीज अस्पताल जा सकते हैं। वो आप उसकी अगर देखिएगा, अगर आप उसकी चलाए ना, तो वो एक नई चीज बन गया और वो लुरा आज एक जजीरा बन गया हुआ है। इस तरह ही हाल ये है कि हम शुमाल की तरफ नहीं जा सकते, हमारे रास्ते बंद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सेमेस्टर 2 हफ्ते लेट है। 2 हफ्ते मेरी बेटी वहाँ पे LLB 7th सेमेस्टर की तालिबा है, वो घर बैठे हुए हैं बच्चे, फीसों के चलान आ गए, बच्चे घर बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अब इन्होंने DC साहब ने स्कूल खोलने का नोटिस जारी कर दिया और पानी के अंदर उन्होंने स्कूलों की इमारत ज्यादातर तो अंग्रेज दौर की है, जैसा कि जमींदार कॉलेज, मिशन स्कूल, फुआरा चौक कॉलेज जो है, ये हिंदू बिल्डिंग्स हैं, ये कोई नई इमारतें नहीं है। यहाँ पे मिशन स्कूल जहाँ पे हज़रत का अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एग्जाम दिए थे, ये वो स्कूल है जो लड़कियों लड़कों के गवर्नमेंट स्कूल है। पिछले 40 साल में तो बने ही नहीं। इन 40 साल के हुक्मरानों ने तालीम पे तो तवज्जो ही नहीं दी, तो वो स्कूल ज़ेरे आब हैं। आप खुद देखिए कि किस तरह से सावन बातों में मुतअद्दी अमराज, वो मासूम नौनिहाल उनको स्कूल भेजो, वो कम आ गया जी। वो मौसूफा तो खुद 2.5 करोड़ की गाड़ी में मुआयना करती। थर्ड थिंग, सवाए मजहबी जमातों के और आम शहरियों के, गवर्नमेंट ने जो कहे ना, CM साहबा की तस्वीर वाला बैग, सबसे ज्यादा बारादरी में मेरा घर है और ये ऑफिस है मेरा कचहरी चौक में, सबसे ज्यादा ज़ेरे आप हम रहे हैं। मैं आपको गवाही देता हूँ कि एक थैला भी गवर्नमेंट का राशन का या फूड का यहाँ पे मैंने नहीं देखा 10 दिन में। और मैं मैक्सिमम अपने दरवाजे के बाहर रोड पे मौजूद रहा हूँ या अपने ऑफिस को बचाता रहा हूँ। अब यहाँ कचहरी में एक ऑफिस में फाइल्स का तो इररिपेयरेबल लॉस है, अदरवाइज फर्नीचर का देख लें। ये चोई साहब के ऑफिस में 1 फुट पानी खड़ा रहा है 5 दिन, मेरे ऑफिस में 2.5 फुट खड़ा रहा है, जवेद सुल्तान भुट्टा साहब, नदीम सिराज कोकम साहब के ऑफिस 3-3 फुट पानी खड़ा। अब वो नुकसान का तखमीना लाखों में है, बिल्कुल, और फाइल्स तो रिकवर होने वाली नहीं होने वाली। लोगों के कीमती रिकॉर्ड थे, वो तो वकील साहब को देंगे। आज वकील जो है मुजरिम बन के लोगों, और इतने सालों से वो रिकॉर्ड्स चलते आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे 3 सूबाई सेक्रेटरी, कमिश्नर, वासा चेयरमैन सारे चौकों में टिकटॉक बना के फोटोशूट करके जाते रहे हैं। जब वजीर साहब, सूबाई वजीर साहब जेल चौक में ऐलान फरमा के गए ना 3 दिन पहले कि गुजरात को पानी से फ्री कर दिया है, उसके 15 मिनट बाद मैं आपको वीडियोस देता हूँ, वो उस्मान प्लाजा से यहाँ कचहरी चौक तक एक समंदर था, और मैं बेटे को पंजाब कॉलेज MD कैट के लिए छोड़ने में जो है बाइक गवा बैठा हूँ। वो बाइक की इंजन अब पता नहीं 10,000 में मरम्मत होती है, 20,000। यानी घरों में अब सर्दियों की आमद है, जिस घर में कंबल और जाइयाँ गर्क हो गई हैं, सामान बह गया है, उन लोगों का 15 से 20 लाख मामूली घर का सामान बनता है। बिल्कुल। कोई भी जहाँ पे फ्रिज 1 लाख की है, कोई चीज लेके जाए वो 50,000 की है, उन लोगों का क्या बनेगा? तो मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट शुड पे compensation to all the citizens, to all the households of Gujarat, to all the shopkeepers। यहाँ पे बेसमेंट्स में जो लोग
रात को मोहल्लों वाले गाड़ियां खड़ी कर डूबी हुई हैं, वो आज भी बरामद हो रही है। यहाँ पे आप हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं रहे। यहाँ पे हमारे चौधरी नाज़िम साहब के बहनोई 4 तारीख 4:30 बजे वो बोले नाला में अर्बन फ्लडिंग का शिकार होके गए हैं, आज तक उनकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। वो बताएं उनकी बेवा, उनकी बेटी, उनके जो है ब्रदर निस्बती या उनके मुतल्लिकीन पे क्या होगा। तो मेरी बस मिशन ये है कि ये बातें जो है ना खोखली, मतलब शहबाज शरीफ साहब आते थे तो अफसरान मुअत्तल होते थे, और ये सीएम साहब उनकी भतीजी है, लेकिन 180 डिग्री पे उल्टा होके डबोने वालों को शाबाश दे के चली गई। वहाँ जलालपुर एक फर्जी कैंप्स बना के उनको विजिट करवाया गया है, वो गुजरात तशरीफ ही नहीं लाई, वो मीडिया देखते ही नहीं क्योंकि सोशल मीडिया। और मैं आपसे आखिरी बात करूँगा कि यहाँ पे चंद किराए के स्पोक्स पर्सन लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और टीएमए ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा है उसका, वो स्पोक्स पर्सन वो शाबाशी बांट रहे हैं उनको। फिर इन्होंने मतलब हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला, कभी एक बोरा फेंक के वो नामालूमों के खिलाफ FIR दे दी है। वो एक बोरे से आपके शहर के सारे नाले बंद हो गए। वो एक बोरा कितना था, वो बाहर जब निकला वीडियो मेरे पास है, वो तो पानी आलूद ही नहीं था, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल फ्रेश है बोरा। उसके साथ कोई कीचड़, कोई चीज, कोई मिट्टी वगैरह, तोड़ फोड़, उसका फटना, मतलब पानी में चीजें रहने की बना के वो काफी बड़ा खराब हो जाती है। बिल्कुल वो निकलता ही नहीं पानी में, नहीं निकलता, वो नहीं निकलता था क्रेन से। वो 3 बंदे उन्होंने इजीली निकाल दिया। कि यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं ना, अब ये सारे तो हो गए दुखड़े। अब हल मेरी नजर में ये है कि 20 अरब आता है, 21 अरब आता है, 10 अरब आता है। गुजरात जिले का किसी इंटरनेशनल फर्म, जैसा कि हमारे पास फर्म्स मौजूद हैं, नेस्पाक है, FWO है, NLC है, इंजीनियरिंग फर्म्स बेशुमार हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, उनसे इस जिले का पानी का सर्वे करवाया जाए। इस जिले की जो फिजिकल सर्वे और फिजिबिलिटी आलमी मयार के मुताबिक और 100 साल जरूरत के लिए वो मंसूबा किया जाए तो पैसा लगाइएगा, वरना आप अपना फंड लाहौर ही रखें। गुजरात डूबता रहेगा, गुजरात वाले आपको बददुआएं देते रहेंगे, तो किसी दिन तो लग ही जाएंगी ना, कब तक नहीं लगेगी बात। बिल्कुल ऐसा ही है। आज वो जो 3 लाख लोग मुतासरा बैठे हुए शहर में, जिनके कारोबार गए, जिनके घर गए, जिनका कोई मर गया अगर, वो तो आपको क़यामत तक बददुआएं देंगे। लाखों के लोगों के नुकसान हो गए, लोगों की दुकानें डूब गई। हमारे मुकला के बेशुमार घर, बल्कि हमारे पास खबरें हैं, वीडियोस हैं, सर पानी गुजरा है मल्ला शाह हुसैन से, मल्ला शफियाबाद से, मोहल्ला हयातुन नबी से, जो आपकी है अलीपुरा रोड भी डूबी हुई है। जिला कौंसिल मैं रात को गया हूँ, वो काले पानी की झील है, वो जेल चौक के सारे अस्पताल कल ओपन हुए हैं 10 दिन के बाद। हमारे सेशन कोर्ट में 7 से ऊपर पानी गुजरा है, ठीक है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये पानी इधर से उधर, उधर से इधर फेंक रहे हैं, पानी कभी गाड़ियों से नहीं निकलते, पानी किसी मनसूबाबंदी से। तो पाकिस्तान के लिए तो ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी बैकबोन होती है किसी स्टेट, किसी मुल्क को चलाने के लिए। अगर वो ही नाअहल हैं तो फिर मैंने एक दोस्त का वो फेसबुक का जुमला दोहराऊंगा कि इत्मीनान और वाइज़त ज़िंदगी का एक ही रास्ता है जो इस मुल्क से बजरिया हवाई जहाज बाहर जाता है, और बचने का कोई रास्ता नहीं। तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली मैडम आप कि इस यंग एज में आपने जो है शोबा सहाफ़त जो है इख्तियार किया है। हक बात की अल्लाह आपको तौफीक दे, मैं बहुत शुक्रगुजार। नाज़िम साहब आप इसके बात को जो है वो आगे लेके चलता हूँ। इन्होंने गुजरात का तकरीबन कोई ऐसा इलाका जो है वो छोड़ा नहीं जिसके बारे में आपको रिपोर्ट ना। बिल्कुल। अब बेसिकली आ जाते हैं हमारे सेशन कोर्ट की तरफ, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और हमारे ये जो आता कचहरी है, दफातर जो है यहाँ की तरफ। बिल्कुल। जब 4 तारीख को मुसलसल बारिश हुई तो उसके बाद ये सिचुएशन भी आई, मुझे रेस्क्यू की टीमों से पता चला कि हमारे जो जजेस हैं इनको रेस्क्यू किया गया। जस्ट जजेस को रेस्क्यू किया गया? जस्ट जजेस को रेस्क्यू किया गया, यहाँ से निकाला गया क्योंकि कॉलोनी में पानी चला गया था, गिरने के खदशात थे, क्योंकि ये बड़े अफसर है ना, इनको रेस्क्यू किया गया करके इनको महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया। दूसरे वाम का क्या किया इन्होंने, कोई किसी को रेस्क्यू करके किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, जो डूब रहे हैं उनको एक पानी से उठाया और दूसरे
पानी में डाल दिया। जब इंटरव्यू देते हैं तो पहले ट्रेस करते हैं जी कौन सा इलाका जो है वो क्लियर है, हमने खड़े होना है। फिर कैमरामैन को हिदायत की जाती है हमारी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, हमने सोशल मीडिया पे जाना है, हमारी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। और जो ये इंटरव्यू देते हैं ये इनके खुद साता लफ्ज नहीं होते हैं, ये इन्होंने बाकायदा ऊपर से ट्रेनिंग होती है कि ये अल्फाज आपने बोलने हैं। अब आप देख लें कि जब हमारी सीएम साहब आई हैं तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका और हमारी डीसी साहिबा मोहतरमा का बयान आपस में नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहती है जी 20% इलाके का नुकसान हुआ है, हाँ। वो कहता है जी 70% इलाके का नुकसान हुआ है। ओ खुदा के बंदो, आप ऑनलाइन जा रहे हो, बाहर की मुल्क आपको देख रहे हैं, जहाँ से आपने एड लेनी है, जिसके लिए आपने ये सारा ड्रामा रचाया। ये जो बोरे कहते हैं ना आसफ साहब कि ऐसा निकले हैं, वो ऐसे नहीं आए हैं, वो वहां पे रखे गए हैं ताकि पानी बंद हो, पानी बाहर आए, लोग इससे डिस्टर्ब हो, लोगों का नुकसान हो, हम ऊपर से पैसे लें। बाहर के मुवाल देखिए हमारी इज्जत क्यों नहीं है बाहर के मुवाल, हम भीख मांगते बन गए हैं। हाँ, हम भीख मांगते बन गए ना उनके सामने। हाँ, मांगते हैं, हम कहते हैं जी ये देखिए जी हमारा नुकसान है, खुदा दा वास्ता जी साडा नुकसान पूरा कर दे। हाँ जी, ये हमारा स्टेटस है, ये हमारे हुक्मरानों का स्टेटस है। और जो मोहतरमा यहाँ पे नस्ब की गई है, नस्ब भी मैं करूंगा, हम पे मुसल्लत की गई है, ये पहले यहाँ पे एसी रह चुकी है, इनकी कारकर्दगी का तो हमें पहले ही पता था ना, इनकी कारकर्दगी क्या हमें पहले। अब इनकी कारकर्दगी क्या है? जीरो, कुछ नहीं किया इन्होंने। ये जो परेशानी बनी इसमें इनको चाहिए था कि गुजरात के एक एक बंदे के पास जाते, अपने स्पोक्स पर्सन को भेज के उनसे इंफॉर्मेशन ना लेते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के ये पाबंदियां ना होती कि मैंने अगर फर्ज करे अपने मोहल्ले की मदद करनी है तो मैंने खुदा की रजा के लिए करनी है, अपनी मर्जी से करनी है, मैं पहले इनसे इजाजत लूं क्योंकि मुझ पे FIR हो जाएगी। कहाँ का कानून है ये? उन्होंने कहा मदद तो खुद करनी नहीं तो करने भी नहीं देनी, करनी नहीं, हाँ, किसी को करने नहीं देनी। और जो मदद हमने दी, हमारे लोगों ने दी, हमेशा जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की मदद की है। हमारे मुहैयर हजरात जो हैं आगे बढ़ के वो उन्होंने मदद की है, हमारी जो फलाई तंजीमें हैं उन्होंने मदद की है, जो मजहबी तंजीमें हैं उन्होंने मदद की है। गवर्नमेंट आज तक हमारी मदद के लिए नहीं आई। इन्होंने क्या किया? सिर्फ अपनी रिपोर्टें तैयार की हैं, अपने बिल तैयार किए हैं और वो ऊपर भेजे हैं जी हमें इतना, हमने जी फ्यूल यहाँ पे हमने सर कर दिया, हमारी गाड़ियों में इतना तेल आ गया, हमारी गाड़ियों का इतना नुकसान हो गया। वो तो यार आप देखें कि आप किस जगह पे बैठे हो और अवाम को तो देखो वो किस जगह पे बैठे हो। हमारे दफातर के आगे जो पानी खड़ा है इंतहाई मौजी है, यहाँ से इतनी, मेरे ख्याल में इस सराउंडिंग में या पूरी हाथा कचहरी में जितने मुकला है आप एक दफा विजिट करें, मोस्टली जो है मोर देन 50% मुकला जो है वो बुखार, जिस्म दर्द, गला खराब, इस तरह की वबाई अमराज में वो सिर्फ ये सैलाब के पानी की वजह से, सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। बिल्कुल। और देखिए मेरे साथ तो एक इत्तेफाक हुआ, मैं इस नाले की तरफ गया, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो अरबों खरबों के फंड जो है वो लगाता है, हर साल जी बल सफाई हो रही है। पहले तो कभी देखा ही नहीं, अब देखा है कि बल सफाई क्या हो रही है। वहां पे आप जाके मौका मुलाजा करें तो वहां पे जनाब आप जब पानी हटा है, पहले तो हमें ये था ये साफ पानी है क्योंकि 4 की शाम को वहां पानी था, नीचे कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। 5 को पानी 2-3 फीट नीचे आया, 6 को पानी मजीद नीचे आया तो हमने देखा ये तो जंगल है, नीचे जो है मट्टी नाम की चीज नहीं जंगल है कि उसमें वैसे ही बंदा गिर जाए तो इतने वहां पे वो सांप और कीड़े मकोड़े हैं कि बंदे का बचना जो है नामुमकिन है वैसे अगर गिर जाए। और यहाँ पे सिर्फ मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरे पंजाब का नुकसान हुआ है, मेरे गुजरात का नुकसान हुआ है, किसी को कंपनसेट किया इन्होंने? किसी को भी नहीं किया। कहाँ पे जाके इन्होंने किसी जिस बंदे का नुकसान हुआ है वहां पे ये गई है हमारी गवर्नमेंट? किसी को जाके 2 लफ्ज हमदर्दी के बोले हैं DC साहिबा ने? नहीं बोले हैं क्योंकि इतना शऊर ही नहीं है इसमें। इस ड्यूटी के ये माजरत के साथ ये काटिएगा मत, इस ड्यूटी को सर अंजाम देने के लिए इसके पास ना उतना दिमाग है और ना उतनी दिमाग में वुसअत है और ना इसको पता है कि मेरे इख्तियारात क्या और मैं क्या कर सकती हूँ। अगर खुदा के लिए अपने इख्तियारात को ये सही तरीके से इस्तेमाल करे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता जैसे अहलियाने गुजरात के साथ हुआ है। ये मेरा भाई बारादरी में रहता है, 5 दिन इसको रेस्क्यू नहीं किया गया,
इस तक कोई बंदा नहीं पहुंचा। इमदादी तंजीमें गई हैं, उन्होंने पानी की ऑफर की है, फूड की ऑफर की है। हमारी गवर्नमेंट के जो फंड है वो किधर जा रहे हैं? अब 21 लाख, 21 अरब, 21 करोड़, 21 खरब, जितना भी आप इनको दे लें, जब यहाँ से इन्होंने शुरू करना है सर्वस मोड़ से ये बोले कि पुल तक खास तौर पे, तो नीचे दलदल है। चट्टा साहब के दौर में बात हुई थी कि इसको नीचे से खोदते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसको हम खोदे तो नीचे दलदल है, ये गिर जाएगी जब तक यहाँ पे कोई टेक्निकल माइंड बंदा ना आए। अगर दोबारा ही वही लोग, वही हमारे पिट्ठू जिनको हम हर दफा ओब्लाइज करते हैं, अगर हमने उनको ओब्लाइज करना है तो कभी भी हमारा गुजरात सुधर नहीं सकता। आज हम जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ फर्जी हैं, अपने दिल के दुखड़े सुना रहे हैं। जब ये वक्त गुजर जाएगा अवाम भी भूल जाएगी। अवाम को तो वैसे ही इन्होंने वो कुएं का मेंढक बना रखा है, फिक्रे मुआज से बाहर निकल ही नहीं देते कि वो कुछ सोच सके। और अगर वो सोचेंगे तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। मैंने एक पोस्ट की कि आपके साथ खुद इतना बड़ा हादसा हो गया हुआ है, आप किसी को क्या कह सकते? मैडम, मैं अपने हादसे को तो चले, वो तो मेरे साथ जो बीती मेरी बहन के साथ, वो गलत थे मेरे भाई, उनके साथ जो बीती, अब उसका उस मेरी बहन का कोई सहारा नहीं है। जब मैं घर जाता हूँ मुझसे पूछती है वो कहाँ है, तो मेरे पास देने को जवाब नहीं है, अल्फाज नहीं है, मैं उनका सामना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं क्या बताऊं कि हमारी इंतजामिया मेरे साथ कैसा तावन कर रही है। मैं एक पोस्ट लगाता हूं जी 4 और 5 की दरमियानी रात को कि जी मैंने रेस्क्यू वालों को बुलवाया, वो मौके पे आई टीम, 5 बंदे थे, उन्होंने विजिट किया, बोला जी हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम रात को रेस्क्यू कर सके, हम ऑपरेट नहीं। अगर उस वक्त ऑपरेट किया जाता तो शायद वो बंदा बच जाता, शायद उस बंदे की रिकवरी हो जाती, किसी हालत में भी हमें सुकून आ जाता। कम से कम एक डेयरी तो होती जहाँ पे जाके हम फातिहा दुरूद कर सकते। हमें तो उस चीज से भी इस गवर्नमेंट की वजह से महरूम होना पड़ा, गलत पॉलिसियों की वजह से महरूम होना। कहते हैं जी रब का अजाब क्यों आया? तुम्हारे करतूतों की वजह से। तुम्हारे देखें, कहते हैं वो गंदम के साथ क्या जी वो पिसता है जी, यूं भी गुन भी पिसता है। वही हमारे साथ हुआ, अच्छे लोगों के साथ जो है, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग जो हैं वो भी पिस गए, हमारा भी नुकसान हो गया। मैं कहता हूँ आज मेरा हुआ है, कल को किसी भी और बंदे का हो सकता है। खुदारा इस तरफ ध्यान करें, खुदारा गुजरात की तरफ ध्यान करें। ये मत करें कि पहले शहर को डुबोया, जब देखा कि वो पॉइंट आउट हो रहा है जी सोशल मीडिया पे, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या करें, बंद बांधो, गांव जो है उनको डुबो दो। अगर उनके साथ कोई मसला होता है तो उन्होंने कहाँ जाना है? अजीज भट्टी हॉस्पिटल आना है ना। गरीब लोग है, हर बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी गुजरात पे हैं। उनके साथ इतनी ज्यादती क्यों? बंद क्यों? नीचे जो नालियां हैं उनको क्यों नहीं खोला जाता? हालांकि देखा जाए जो बाबा डेरे की जो सड़क है वो तोड़ के जान के तोड़ी गई है, जान के तोड़ी गई है। पानी तो लोगों की, मैं गया हूँ दरिया के आखिरी किनारे पे जो खटाला से होके ये नाला जो गिरता है ना जाके दरिया में, वहां पे मैं गया हूँ। एक नौजवान लड़का खड़ा था, बड़ा परेशान हाथ। मैंने पूछा बेटा कि मुझे आपकी ना थोड़ी सी मदद चाहिए। कहता जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा वो सामने ना कुछ कवे इकट्ठे है, एक ना दरख्त गिरा हुआ है, तो मुझे शक पड़ता है शायद वहाँ पे हमारी बॉडी ना हो, पानी आगे मैं गुजर नहीं सकता। कहता ठहरे, उसका डेरा था, सामने बंदे को भिजवाया, जाओ जाके वहाँ। देखिए हमारे शुबात है ना अपने तौर पे, अपने तौर पे हमारी शुबात है कि यहाँ पे करो, यहाँ पे ट्रेस करो, खुद कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं देते। अपनी मदद आपने खुद ही करी। खौफनाक, मेरे पास वो फोटेज वजूद है, वो वीडियोस वजूद है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो मैं क्या यार आप क्यों परेशान खड़े हो, मेरा तो नुकसान हुआ है। उसने कहा सर मैंने 34 किल्ले मैंने यहाँ पे जो है चावल की काश्त की थी, मुंजी जिसको बोलते हैं, काश्त की थी। 33 किल्ले जेरे आब आ गई है, सिर्फ 3 किल्ले बची है। अल्लाह, क्या बना उस फैमिली का? उसका कितना गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या कंपनसेट करेगी उस गरीब इंसान को? कुछ भी नहीं। उस किसान को जिसकी वजह से हमें खाने को रिज़्क मिलता है, उस किसान को क्या करेगी? मेरा दुख तो एक तरफ, वो कहते हैं औरों का दुख देखा तुम अपना दुख भूल गया, मेरे साथ तो वो हालात है। इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? जी, इस नुकसान का जो जिम्मेदार है हमारी इंतजामिया, इतने बच्चे, हमारी गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं हुआ कि 21 की जो है वो पेमेंट कर दी। जी करें,
लेकिन किसको दे रहे हैं आप देखें, उसके पास इतनी सेंस भी है कि नहीं। पहले वो उनके बयान में तजाद आ रहा है, एक 20 बता रहा है, एक 70 बता रहा है, डाउटफुल बयान है। बिल्कुल वज़ीर आला को वहां पे जो एक्शन लेना चाहिए था, बयान तो इकट्ठे करो, पहले बयान मुझे तो बताओ कितना है, 80 है, 70 है, 20 है, 99.99 है। जैसा कि उन्होंने बोले कि नाले की जो साइड एरिया तोड़कर इन्होंने 3 से 4 गांव जेरे आब आए, उससे क्या मिलेगा? किसको मोमदीपुर आ गया, जैसा लता सदा आ गया, मैडम बहुत ज्यादा गांव जेरे आब आए हैं, लोगों के जो जानवर हैं वो लापता हो गए हैं, लोगों के डेरे जाते रहे हैं, लोग खुद जमीनें तबाह हो गई हैं, उसके बावजूद ये इसका कोई हल नहीं निकाल सके हैं। हमने क्या किया है, फर्जी हल निकाला है, प्रॉपर हल शुरू से मैंने जब से अपनी होश संभाली है, प्रॉपर में मैंने गुजरात में प्रॉपर काम होते किसको ब्लाइज किया है, एक बंदा जो के कह लें कि असले का काम करता है, उसको उसके ताल्लुक है शिफा साहब के साथ, वो ठेका देते हैं, भाई ठेका पाड़ मोच कर मेरा हिस्सा मैनू पहुंचा दे। एक बंदा जो है वो चौधरी है इलाके का बड़ा, और उसका कोई काम नहीं है कि वो ये ठेका निभाए, या उसके पास इंजीनियर नहीं है, उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि वो यहाँ पे ड्रेन पाइप डाल सके, उसको ब्लाइज किया जाता है। जो साहब ये आपके हवाले इतने परसेंट आपने, हम परसेंटेज पे तो मरते आए हैं शुरू से। लेकिन सर ये तो आप जो बात कर रहे हैं, ये नदियां, नाले, सड़कें, गलियां, ये तो ठीक हो सकती हैं, और जो गरीब अवाम अभी तक पानी में डूबी हुई है उनको कौन ठीक करेगा? उसकी जो सर मैं भी ऐसे तलाश करूँगा कि गुजरात के इन सैलाब ज़ब्तान को फिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कम अज़ कम 10 लाख रुपया फी घराना या फी दुकान फौरी कैश की शक्ल में कंपनसेट करे। इसे मैं अगले एक दिन 2 रोज़ कबल भी एक चैनल से ये बात कर चुका हूँ कि मैंने कहा सहाफ़त का तकाजा ये है, कभी इमदाद का लफ्ज़ यूज़ ना करना, हम कोई भिखारी नहीं है, बिल्कुल पब्लिक फंड अवाम का है। अगर सुबह पंजाब के पास कोई पैसा है तो वो सब हमारा है। हाँ। गलती की है, उस फंड को हमें वापस करें, वरना ये जैसे कि विंटर आ रहा है, लोगों के पास रहने, सोने और ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें नहीं होगी। और एक और बड़ी बात कि जैसे ही पानी ने ये तबाही शुरू की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियारात और प्राइस मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात कई ऑफिसर्स को तफवीज़ है। प्राइस कंट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स यहाँ पे काफ़ी दर्जन बार मौजूद हैं, लेकिन मैं इस बात पे खुद ऐनी शाहिद हूँ कि गंदम जो किसान से 22-23 हज़ार रुपये 10 मन जिसे मानी कहते हैं खरीदी गई, उसका रेट 38,000 और 40,000 हो गया। बिल्कुल। चावल का तोड़ा 50 किलो वजन का जो 1 माह पहले 12-13 हज़ार रुपये का था, वो रोजाना 1-1 हज़ार बढ़ते हुए कल 20,000 का हो गया। टमाटर इस शहर में 800 रुपये किलो, फल सब्जी दालें, वो अब हम ये कि सैलाब के आफ्टर शॉक्स आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। वो तकलीफें कि अगर मेरा किचन 20,000 में चलता है तो मुझे अब 40,000 चाहिए इस महीने कि वो, और मैं यहाँ पे ताजर तंजीमों और ताजर तबके को भी अपील करूँगा, क्योंकि उन्हें मैं अपील ही कर सकता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करें, सैलाब के और तकलीफ के मारे अवाम को रिलीफ दें। फैसलाबाद के एक ताजर का बयान मैं देख के खुश हुआ हूँ कि हमसे जो भी खरीदेगा ना इस मंथ में, हम 1 रुपया मुनाफा नहीं लेंगे, चीज़ की कीमत ही लेंगे। तो ये अल्लाह करे गुजरात के ताजरों को भी शर्म आए, ये अपने गुजरात वालों को मुश्किल में लूटे ना कि मुर्गी 750 किलो से ज़्यादा बिक रही है। और बीफ कल मैंने खुद एक्सपीरियंस हुआ, 1350 रुपये में बीफ बिक रहा है, और बीफ का कीमत 1500 रुपया कसाई ने चार्ज किया। वो जो है हमारी बल्दिया से कोई 100 गज दूर। और इस तरफ मैंने देखा है मटन का रेट किसी सूरत 2500 से कम नहीं है। दालें, सब्जियां, फल हमारी जरूरत है डेली की, लेकिन ये कि सब तो ये कौन जिम्मेदार है? जी गवर्नमेंट इंतजामिया जिम्मेदार है। प्राइस कंट्रोल। अच्छा, इंतजामिया को इतना भी तो करना चाहिए। इंतजामिया कैसे जिम्मेदार है? मैं एक मुर्गी फरोश के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि एसी का जो है हुक्म है कि आप साफी गोश्त जो है हमें देंगे। वो कहता है 10 के, हमें कहता है वकील साहब
ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ हाँ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ इसी तरह जितने सब्जी फरोश, फ्रूट फरोश, गोश्त फरोश, दुकानों वालों से ये बाकायदा मंथलियां लेते हैं कि आप अपनी मर्जी के रेट लगाओ, तुम्हारा कोई तो तुम्हें कुछ नहीं रोकने टोकने बिगाड़ेगा। वाला नहीं है। और जब उनको ये हमारे ताजिर बरादरान को होना है कि हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा, हम मंथली दे रहे हैं, तो वो हमें तो वो चीजें महंगी देंगे। और पहले ही सलाब के मारे हुए जिनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं है, वो बाहर से जाकर परचेज कैसे करें? जैसे मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि इनको चाहिए कि 10 लाख रुपया फी घर फी ऑफिस कंपलसेट करें बंदे को, और भिखारी नहीं है हम, ये बताए बगैर हमारी गवर्नमेंट का हुक्म। यानी ये देखे जनाब उमर फारूक के दौर में क्या होता था, आप रात को विजिट करते थे अपने इलाकों के और उन घरों में राशन पहुंचाते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता। और सुबह बिल्कुल, होने से सुबह पहले- होने से पहले रात को लोगों के घरों में राशन पहुंच चुका होता। बिल्कुल। अगर कोई बिनाई से महरूम है तो उसके घर की सफाई हो चुकी होती। हम देखें उनकी उम्मत से उन सहाबा को मानने वाले हैं, क्या हम वो तरीके नहीं अपना सकते हैं? लेकिन उसके लिए बंदे में पहली चीज ईमान और गैरत होनी चाहिए, जो कि हमारी इंतजामिया और हमारी गवर्नमेंट में ईमान गैरत ये चीजें खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की अच्छा, चीज सैलाब नहीं की है। वजह से जो जिन लोगों के घर तबाह हो गए, उनके घर टूट गए हैं मुसलसल, आपको नहीं लगता इंतजामिया को उधर भी एक दफा चक्कर ठीक लगा करने चाहिए उनको। उनका जितना जिनके घर नुकसान हुआ- देखें जी गिर गए हैं उनको रिपेयर करके दें, बिल्कुल जिनके घर बह गए हैं उनको नए घर बना के दें। क्यों? क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इंतजामिया- ये स्टेट है और स्टेट जो है हर चीज की जिम्मेदार होती है। कहते हैं जी कुदरती आफत, यार कुदरती आफत आई, आपने उससे पहले इंतजाम क्या किए? हाँ बिल्कुल, यही बात मैं आपने कहना चाह रही हूँ। अरबों रुपए लगा के नाले खोद लिए, लोगों की जो है वो थड़ियां तोड़ दी, फुटपाथ तोड़ दी, क्या जी हम सफाई कर रहे हैं? वो सफाई किस काम आई? हमारे अरबों के फंड हमारे जो है टैक्स जो हमने पे किए उसमें से लिए गए, इनकी तनख्वाहें जो है ये जितने पैसे तनख्वाहें ये लेते हैं ये हमारे, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे तो नजर आता है कि हम इनके महकूम हैं, ये हमारे महकूम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। हमें इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आला हजरत जनाब ये काम हो रहा है, खुदा के लिए करें। और वो भी इन्होंने लोगों में इतना शौर ही नहीं छोड़ा, लोगों को इस कदर जो है ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब कर दिया कि कोई बंदा बेचारा बोल ही नहीं सकते। इन्होंने बोला था गुजरात को हम टेरेस बनाएंगे। जी वो टेरेस बनाया ये है, टेरेस, आप ये देखिए कि दरवाजा हाँ। खोले सामने वीनस है। वीनस मैं वही कह रही ना, आगे तो वीनस बन गया हुआ जी, टेरेस जैसे कि टेरेस से इस तरह हाँ। बनाया गया कि जो पूरे जेल चौक में निकाल के एक नाला निकाल दिया इन्होंने गले की नाली में, और दूसरा निकाल दिया शैतानिया नाली के पुली के अंदर। ये पेरिस बना हुआ है। मैडम पेरिस कॉमन सेंस कोई भी चीज होती है। चले इनके पास इंजीनियर नहीं था, पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल। शैतानिया वाला पुल जो है ऊंचाई की ऊंचाई तरफ में है, बोले भी ऊंचा है। हाँ। ये भी ऊंचा है। ये किस तरह पानी निकाल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। ये पेरिस दरमियान में अक्सर मेनली वही बात तो मोटरें करते वो मोटरें तो जल जाएंगी एक दफा बारिश होगी, प्रॉपर वे यूज करो। सर अर्बन फ्लडिंग में जो साहब ये मोटरें जीटीएस चौक और धुआं बड़ा सारा। रामधरी चौक की मोटरें वगैरह थी ना, वो पता चला कि जहाँ पे 2 मोटरें मंजूर हैं तो एक तो पिछले साल की चली हुई है। हाँ। जहाँ पे मोटरें 4-5 हैं वहाँ पे वासा मेरी मतलब वो वहाँ पे रहने वाले वकील साहब ने बताया कि मोटरें बंद होगी दौरान सैलाब। अरे पानी के अंदर मोटर नहीं दूसरे चलेगी। दिन वासा वालों ने उसमें से जो है उतर के देखा तो मोटरें बंद थी, और आफ्टर 24 आवर वासा वालों ने हिम्मत करके चलवाई है। लेकिन वही बात के पास कि खुद अपनी मदद के आप जो फिल्टर लगा के पानी निकाल मैडम रहे हैं। अपनी मदद आपको भी इन्होंने रोक दिया है कि अगर मैं अपने हमसाये की अपने मोहल्ले की हिम्मत करना चाहता हूँ, ये कहते हैं टैग लगाओ मरियम का पहले डब्बे हाँ। पे, हमें दो, वरना आप पे जो है FIR काटेंगे। FIR ये काटेंगे। कहाँ की इंसानियत है? फूड अथॉरिटी से आप खाना पीना नहीं दे सकते। जैसे नहीं दे सकते, कि हाँ। ऐसा हादसा हो सकता है, आप जानते हो यहाँ की जनरल नॉलेज में होगा, जो GTS में जो कल वाकया पेश आया है कि वो कादरी जूस पॉइंट वालों का उन्होंने दुकानें गिराई हैं। थी। गिराई। यानी कि आज से 15 साल ये पुराना उनका घर है, उनकी मिल्कियत है, उनके पास सारे कागजात मौजूद होने के बावजूद वो गिरा देखिए दिए। अगर सब कोई कुछ मैटर था तो पहले नोटिस होना नोटिस चाहिए था, जाता। प्रॉपर तरीके से उनको वार्न करना चाहिए था कि आप जो है आपको आप नोटिस नहीं दिया गया। स्टेट की जगह पे बैठे हैं। जो साहब फिर उसको ये उल्टा सैलाब की तैयारी तो इन्होंने की जी लास्ट ईयर 55 रोज के लिए ये ना स्टेडियम
अब इसे मैं बारादरी झील कहता हूँ। पिछले साल ये 50 दिन 55 दिन ना ज़ेरे आब रही थी और मैं घर से पैदल ही ऑफिस आता हूँ। मैं 50 डेज पानी में से आया था। वो जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो पिछले अक्टूबर से लेके इस दफ़ा जुलाई तक इन्होंने काम किया है कि आइंदा वैसा पानी खड़ा नहीं होगा। 10 माह में अगर कादरी जूस कॉर्नर या कोई और कॉर्नर, अगर कोई चीज़ भी वो नालों में रुकावट थी तो उसे पिछले अक्टूबर से इनको तो सही कर देना चाहिए था, खत्म कर देते, जनवरी में कर लेते, बिल्कुल मई में कर लेते। हाँ। 10 अब सैलाब गुजर गया है, अब वो कहते हैं सांप गुजर गया लकीर पीट रहे हैं। तो ये वासा की गाड़ियाँ, ये सारे अफसरान मरियम साहबा वापस बुला लें। ये करोड़ों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है। पानी जिला कौंसिल का रोड पे निकाल दो, कचहरी का जिला कौंसिल में चला जाएगा, स्टेडियम का बाहर ग्रामर स्कूल वाली रोड पे निकालो, बारादरी का स्टेडियम में चला जाएगा। ये छुआ बिजली के खेल से ना मुल्क चलते हैं, ना जिले चलते हैं, ना शहर चलते हैं। तो ये दिखावा, रियाकारी, मक्कारी छोड़े। अल्लाह की ज़ात पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने हिसाब देना है। हमें अल्लाह हर वक्त देख रहा है। हम जिस नबी को मानने वाले हैं वो तो झूठ पसंद ही नहीं करते, झूठ तमाम गुनाहों की माँ है। तो जो शख्स कितना नीच होगा वो बंदा जो अपने साथ झूठ बोल रहा है कि किया कुछ नहीं और कह रहा है मैंने किया, बिल्कुल। वो उससे बड़ा नीच बंदा कौन होगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि ये सारे शायद ये सफाई वाले हमले काम ना करें तो पानी शायद 1-2 यौम पहले का निकल गया होता। ये पानी को दाएं से बाएं, शुमाल से जनूब से मगरिब पानी को घुमा रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे हैं। साथ वाले गाँवों में पानी को ये जो है ये घुमा रहे हैं। पानी ने दरिया चनाब में जाना, ठीक है, उसे जाने दे। और बीच में वासा की गाड़ियां वही ना, वो वासा की गाड़ियां, वासा के अफसरान रुकावट है। इजला की वासा की गाड़ियां मेरे इल्म में है कि यहाँ पे वर्क कर रही हैं और सिर्फ वही बात के पानी को चक्कर लगवा रहे हैं, तवाफ करवा रहे हैं गुजरात का कि जो इलाके पहले ज़ेरे आब नहीं थे वो भी आ जाए। क्योंकि हमारी अभी फुटेज पूरी नहीं हो रही है, हमारी ऊपरी जो है ऊपर जो इंफॉर्मेशन देनी है वो मुकम्मल नहीं हो रही है, उसको मुकम्मल करना है इन्होंने। मैं हाथ बांध के जो है ना, हाथ बांध गुजारिश करता हूँ हमारी डीसी साहिबा को, ऐसी जितनी भी इंतजामिया है इस पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया वाले, इनको खुदारा वापस बुलवा ले, हमको हमारे हाथ पे छोड़ दे। ये पानी निकल जाएगा, इसको इसका रास्ता मत रोको। पानी का कभी भी रास्ता ना रोका गया ना रोका जा सकता है। आप पानी का रास्ता रोकेंगे आपको नुकसान होगा। और आपने फंड खाने हैं, आप खाएं, आपको अल्लाह करे वो हजम हो जाए, होने नहीं है। इंजाम इस डीसी का, इस इंतजामिया का बहुत बुरा है। आप पहले भी देख लें, तारीख में देख लें, यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे डीपीओज रहे, कुछ ऐसे डीसी हजरात रहे जिन्होंने करप्शन की इंतहा की, लोगों के साथ ज्यादती की। उनका अंजाम मैंने खुद देखा, कोई कैंसर की मौत से मर रहा है, कोई जो है वो इस हालत में चला गया है कि 3-3 साल कौमे में रहा है। कितने खतरे के बावजूद भी कोई अल्लाह से डरा है? जी नहीं, कतल नहीं होगा, क्योंकि कानून और आइन में लिखा है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे तमाम जो जिंदगी है वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हमने गुजारनी है। इस पे ही अलफ है, अल्लाह का अलफ लेते हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जजेस सब हलफ उठाते हैं कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये अहद करता हूँ कि अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ अपनी भरपूर सलाहियत, दयानतदारी और ईमानदारी से अदा करूँगा। अब जो हलफ तोड़ने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, वो इस्लाम के भी दुश्मन है और अल्लाह के तो गुनाहगार मैं इस बात से इख्तिलाफ कभी भी नहीं बचेंगे। इख्तिलाफ करूंगा उसकी वजह इख्तिलाफ करने की, उन्होंने जो हलफ उठाया उन्हें पता ही नहीं हम हलफ क्या उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा उनके पास इतना शऊर ही नहीं है। वो जो लिखा उनको दिया गया है ना, वो भी फॉलो कर रहे हैं। अल्फाज की अदायगी भी उनसे नहीं हो रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब दुरूद भेजने की बारी आती है वो उनके मुंह से पूरा नहीं निकलता। उसकी वजह उनके दिल में हुब भी नहीं है। उन्होंने क्या हलफ उठाना है? उन्होंने हलफ उठाया ही नहीं। वो तो आए हैं सिर्फ अपना जबर करने,
अपनी कमाई करने, अपनी फैक्ट्रियां बनाने, अपना जो है वो यहाँ से पैसा इकट्ठा करने, और वो कर रहे हैं। हर गवर्नमेंट ने यही किया है। लेकिन सर इतना पैसा इकट्ठी करके ये अपने बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, ये साथ भी लेके जा रहे हैं कि जी नहीं रह रहे? मैडम, माजरत के साथ और जाने दें, कोई बात नहीं। शुजा साहब का अंजाम देख लें, शुजा साहब का अंजाम देख ले कि बंदा कान को भी पैरों से हाथ शुरू करता है, कान तक लाता है कि या अल्लाह मेरी तौबा, इस तरह का अंजाम नहीं देना कि जान अटक गई है, जान निकल नहीं रही है उस बंदे की। लेकिन उन्होंने तौबा की। अंजाम ये है, अंजाम ये है। अब औलाद भी उसी नक्शे कदम पे जा रही है और वही अंजाम इन्हों का भी होना है, और ये भूल चुके हैं अपना अंजाम। इनको कुछ याद नहीं, सिर्फ पैसे की भरमार ने इनको अंधा किया हुआ है। जो बंदा खुद सारे वसाइल रखता हो उसको किसी गरीब की क्या परवाह। बिल्कुल ऐसा ही। और एक और जो सब आपकी इजाजत से मजे की बात मेरे ज़हन में आ माजरत के साथ गई, मजे का लफ्ज थोड़ा सा स्टेट फॉरवर्ड हूं। तकिया कलाम में बोल हाँ। दिया। दुख की बात कि इस सारे सिनेरियो में जितने भी बड़े बड़े सियासी घराने गुजरात के, ठीक है, उनकी तरफ से अपने शहर वालों के लिए 1 लाख रुपया भी नहीं दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। नहीं दिया गया। मेरे सामने बाहर बस भी वही ना, वहाँ पे वोट खरीदते भी हैं, हाँ। खरीद भी लेते हैं। और उस वक्त कहा यह जाता है कि हमने वोट नहीं बिल्कुल किया यूं करके वोट करते हैं। उस वक्त मैं उनका बाप भी हूँ, उस वक्त मैं उनका भाई भी हूँ कि अब्बा जी सानू वोट दो। जिस वक्त वोट लिए तो अब्बा जी क्या वो सब कुछ भूल गए। बिल्कुल। ये इनको अपना मेरे अपना सगा वाला भी याद नहीं रहा, क्या करते हैं। खुदा की इतनी मार है, खुदा की इनको इतनी मार है कि आप किसी सियासतदान को जाकर देख लें, वो खा नहीं सकता। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का मसला है, अल्लाह ने जो है ना इन पे पाबंदियां लगा, इनको जकड़ा हुआ है, इनको समझ फिर भी नहीं आ रही है। अच्छा सॉरी है ना, एक और चीज मैं बीच में डाल रही हूँ, एक और चीज डाल रही हूँ। ये जो है ना चौधरी साहब के वो अच्छा वो ये हो जाए वो हमारी अच्छा ये अच्छा पिछले दिनों मेरे ख्याल से हमने भी अपने न्यूज चैनल पे ये लगाया कि जी बाकायदा तरीके से उन्होंने हमें बोला था कि जी हम लोगों के अंदर खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। चौधरी साहब लोगों के, चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालक हुसैन साहब मैंने तो नहीं देखा जी, उन्होंने बाकायदा तरीके से उन्होंने बोला कि जी हमें आज 4-5 दिन हो गए हम लोग खाना वो जो है ना ये जो शायद अच्छा मेरी इस बात से इख्तिलाफ करें क्योंकि बात से मुझे समझ है कि मैंने 4 साल डेली टाइम्स के साथ काम किया हुआ है, 21 साल मैंने वकालत कर ली है, 25 साल की कहानी 26 साल की तो मेरे पास, ठीक है। अब्दुस्तार मिर्जा मेरा सगा भाई है, सदर प्रेस क्लब, अब्दुस्तार मिर्जा, वहीद मिर्जा लोग, हम वो यूथ जर्नलिस्ट थे, वसीम अशरफ भट्ट साहब, हमने 98 में शुरू किया बस आपने, ठीक है। सारी बातें ये हैं कि शायद जो बड़े बड़े सियासी जो है पहलवान, उन्होंने इमदाद दी होगी जिनको वो बंदा समझते हैं, उन बंदों को दी होगी। वो एनए गुजरात को बंदा ही नहीं समझते, लोगों को दी होगी जिनके नाम पहले लिफाफों में लिखे हुए हैं। वो अपने और मैडम राशन कैसे तकसीम किया गया, ये एक थैला है ना, ये नहीं किया गया, इज्जत नफ्स मजरू की है, यूं फेंके गए हैं और वो नीचे गिरे हैं, लोगों के वो शापर फट गया, रिज़्क जमीन पे गिरा है, लोग उसको समेट के खा। आप देखिए ऑनर बयान चल रहे हैं लोगों के, पानी में राशन गिरा दे यार, किसी को तरतीब के साथ हाथ में पकड़ा दे, घर पहुंचाना चाहिए। देखिए कुछ दिनों पहले, ये बारिश से पहले चीनी शार्ट हुई है, हर जो है दुकान पे मरियम साहिबा की तस्वीर अवेज है, 173 रुपए, 173 रुपए। अंदर जाओ चीनी नहीं है, 300 रुपया। आज नया ब्लैक में 2 से 2 महीने गंदम ब्लैक, हमारी कपास अपना जो चावल जो है वो ब्लैक, दालें ब्लैक, फ्रूट ब्लैक, हर चीज हमें ब्लैक में मिलनी है। हम कहाँ जाएंगे? अच्छा हमारा पुरसाने हाल है इन दिनों में। अच्छा इस सैलाब के दौरान ये भी किया गया कि आटा तक महंगा कर दिया गया और उसको ना उसको कहते थे पीछे पहले 1150 का मैंने वो तोड़ा लिया, मैंने परसों परचेज किया 1850 का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक हफ्ते में रेट इतना ऊपर गया है, लेकिन मजबूरी है कि बच्चे भूखे नहीं सुला सकता मैं। मैं कहूँगा कि हुकूमत और मुतलका अदारों के जुल्म एक तरफ
जो है ना हमारे ताजर भाई, इनके जुल्म भी साथ। बिजनेसमैन, हाँ वही बात कि अगर पता हुआ कल क़यामत आ जानी है हाँ। तो इन्होंने कफन भी कफन भी महंगे कर ये देने उस हैं। तमाश के हैं। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उनका प्रोफेशन तिजारत था बिल्कुल ऐसा ही है। कि ये लोग अब जिस ताजर के पास 100 बोरी चीनी या 100 बोरी चावल पड़ा हुआ है ना, वो सैलाब के पहले दिन ही नए रेट से बेचना शुरू हो गया, दूसरे दिन और रेट बढ़ गया। भाई तुमने कोई महंगी लेके आए हो, हाँ। तुम्हारे तो गोदाम में पड़ा हुआ 100 बोरी तो कम से कम पुराने रेट पे अब बेचते ये तो इतना इतने नहीं ज्यादा हाई मानते रेट हो गए, इनके ऊपर कौन एक्शन लेगा? इंतजामिया तो ले ही नहीं रही ये- इंतजामिया तो बिल्कुल ही नहीं ले रही। इंतजामिया का काम है, लेकिन वो एक्शन लेंगे नहीं। नहीं। उसकी वजह जब मंथली ले उनको लिफाफा पहुंच मंथली जाना ले है लेते हैं। तो उन्होंने एक्शन नहीं लेना है। और अल्लाह मेरा जो है ना बड़ा बेनियाज है, जिन्होंने ज्यादा जो है ना जहीरांदोजी की थी ना, उनका उनके नुकसान गोदाम में पानी गए, पानी गंदम गए। खराब हुई है, चावल खराब हुए, उनके बड़े नुकसान हुए हैं। बहुत नुकसान हुआ है उनके। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और ये इंतजामिया भी मेरे हाथ में किसी गलत फहमी में है। हाँ। इनका जाम भी अनकरीब है और बहुत बुरा है। ये फिरौन बने बैठे हैं। बेशक ऐसा ही है। हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमत फिरौन बनी बैठी है इस वक्त। लेकिन सर लास्ट में फिर भी मरना गरीब नहीं है ना। जी हमेशा गरीब हमेशा गरीब ही मरते हैं। लेकिन जब जंग होती है एक सिपाही को भी गोली लगती है, लेकिन निशाने अदब नहीं मिलता। निशाने अदब कमांडर को मिलता है। कमांडर को मिलता है। चंद लोग हैं जो सिपाही रैंक के, जिनको गोली लगी, बेचारों को निशान, हम तो निशाने अदर भी उसको देते हैं जो बड़ा अफसर हो। मरते मोर्चे पे सिपाही हैं। इसी तरह गरीब आवाम का कोई पुस्ताने हाल नहीं है, कोई मदद ना हुई ना होनी है। और अगर करते भी है तो मैंने वो पहले बताया, इससे नफ्स मजरू करते हैं, लोगों की इज्जत के साथ खेलते हैं। जवान हमारी बेटियां बहनें माए वहां पे रिजक के लिए, वहां पे अपना राशन अपने बच्चों की खुराक लेने के लिए लाइन में लगी होती है। और जैसे अल्लाह माफी दे, एक वो नाचने वाली पे पैसे फेंके जाते हैं, ऐसे ये रिजक फेंकते हैं और उनको बुरी निगाह से देखते हैं। ये जो रिजक तकसीम कर रहे होते हैं ये गंदे लोग। और कैमरे के साथ बकायदा तरीके से उनकी फुटेज यार मदद करनी है, कैमरा तो बंद करो बंद ना। कर दो ना कैमरा। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। दीन तो ये है। तो यहाँ पे अगर ऊपर तक बता के, दूसरे ममालिक को बता के कि हमारे ऊपर ये जो अजाब आया है, ये परेशानी आई है, हमारे साथ ये मसला हो रहा है, हमने लोगों को देखिए पीछे से 50 करोड़ फंड आया जी, इन लोगों को राशन दे। 50 करोड़ का नहीं, 50,000 का ही दे दे। लेकिन वो फंड किसके पास गया हमने तो देखा नहीं है, किसको दिया गया है? ये जो बड़ी गाड़ियों में फिर इनको दिया गया। उनके पास और लेकिन उनके अवाम को तो नहीं ना दिया अपने- उनके बाहर जो है फ्लैट तैयार हो रहे हैं, पहले भी है, मजीद तैयार हो रहे हैं। आए ना लोग हमारे साथ, आए ना हम वो घर दिखाते जो है वो करे। अच्छा ओके है, अच्छा बिल्कुल है। सीएम साहब जो है वो आई है और उन्होंने आके आप ये किसी रिक्वेस्ट है हमारी डीसी साहिबा को, एसी साहिबा को, जो इंतजामिया है हमारी बल्दिया डिपार्टमेंट को, साथ में डीपीओ साहब को भी ले, बेशक हमारे सेशन जज साहब को भी ले। हाँ। अदल इन्होंने करना है, कोई मुआशरा नहीं चल सकता बगैर अदल के। बेशक। इनको साथ ले, मौके पे जाएं, देखें किसकी क्या मदद हो रही है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरी बात फिर भी उसी जगह पे आ गया कि जैसे जीटीएस में वो कादरी कॉर्नर जूस वाले हैं, उस बेचारे को बगैर नोटिस दिए हुए उसका गार्ड जमीन को उसका दिया गया। उसने कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दे दे। मैं सवाल उठा रहा था। 4 घंटे उसको जेल में रखा था। जेल में 4 घंटे वो रखा। किसको साले दे? सिर्फ यही क्या बात- एफिशिएंसी, लोगों को पता लगे इन्होंने ये कर दिया, फला बिल्डिंग गिरा दी, और उल्लू के पट्टों उनकी बिल्डिंग गिराओगे तो एफिशिएंसी शो नहीं होगी, गरीब के साथ ज्यादती होगी, खिलाफ कानून होगी। और इतना कुछ मंजूर होने के बावजूद भी ये 8A का बना के सीमेंट लगा रहे हैं, क्या फायदा? बहुत सारे प्रोजेक्ट किस चीज़ का हैं। अच्छा मेरे ख्याल के मुताबिक देहातों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। है ना, देहातों का सबसे ज्यादा, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि वहाँ पे कपास लगा, वो जो गंदम लगाई गई थी, गंदम चावल लगा, लगाई चावल गई की थी, फसल चावल की की फसल की सारी बर्बाद बता रहा है। हूं कि उस बंदे की 34 किले थी, 3 किले बची है, 31 किले जाती रही है। 1 एकड़ पे काश्तकारी जो चावल की फसल की है ना, 1 एकड़ पे 50, 60, 70 हजार रुपया खर्च आता है। यदि अगर किसी ने 30 एकड़ काश्त की, उसने 15-16 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने 4 माह मेहनत कर ली। हाँ। अब 2 माह में वो फसल आने वाली थी, फसल आ चली रही गई। है सारी, उसका 16 लाख तो कंपनसेट नहीं होगा। नहीं लेकिन जिन लोगों ने होना मुझे चाहिए, लगा के उनको देना चाहिए। बनाए हैं,
मैं कह रहा हूँ लगाया लाखों रुपए लगाया, डूब गया है, वो पैसा कहाँ से नहीं, अच्छा आप इसके बारे में क्या बोलेंगे अगर कि कहना वही आसफ साहब वाली बात गवर्नमेंट शुड पे तो आप तहमीना नहीं लगा सकते, वही इसका कितना नुकसान हुआ है इसका ये तक चाहिए बिला तफरीक, जी बिला तफरीक एक हैंडसम अमाउंट हर घर को, हर दुकान वाले को इस जिले पहुंचाएं को और इस तरह पहुंचाएं कि दूसरों को पता पता भी भी ना ना चले। चले। इस जिले को आप लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील या एक सूबा हाँ अगर वो किसी आफत का शिकार हो गया तो लॉ में लिखा हुआ है उसे आफत ज़दा करार देना है सूबाई हुकूमत ने। बिल्कुल तो क्या वो लॉ नोटिफाई होना है नोटिफाई होना पब्लिक गैजेट में, उसमें तमाम जो एग्रीकल्चर के टैक्सेस माफ होने हैं, तमाम पानी के टैक्सेस माफ होने हैं, उसका एक पूरा लॉ है। लॉ होता है। अंग्रेज अब चाहिए कि गुजरात को आफत ज़दा करार दे के इसमें जितने वाजबात काबिल अदायगी है वो कानून के मुताबिक वेव किए जाए, माफ किए जाएं और इन्हें कंपनसेशन देना गवर्नमेंट के पास सब डाटा है, देना चाहे ना। आज हमारे पास नाजरा का आईडी कार्ड है, इसमें कोई डुप्लीकेसी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता कि बायोमेट्रिक निज़ाम वज़ा करे, हाँ। हर बंदे का बैंक अकाउंट रिक्वायर कर ले हाँ। या उसका आईडी कार्ड रिक्वायर करके दिया जा सकता है। और ये असल में गबन कहाँ पे होता है कि एमएनए के जरिए देंगे, एमपीए के जरिए देंगे, डीसी के जरिए देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन के जरिए देंगे। वो अब मैंने देखा 5 एहलकार सेकंड डे था फ्लड का, वो बारादरी में ग्रामर स्कूल के साइड से एंटर हुए। एक उन्होंने जो है ये गद्दे का डब्बा एक शोल्डर पे था और दो एहलकारों के हाथ में दूध का शॉपिंग है और दही का शॉपिंग है। चंद लड़कों ने मेरे घर के सामने मुझसे सवाल किया ये किसको दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। वो आगे जो उनका इंचार्ज था ना दाढ़ी वाला, वो लड़बड़ा तो हम रात दिन हिम्मत कर रहे हैं, आवाम हमारे गले पड़ती है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखिए आवाम क्या मुलाजम है, हाँ बिल्कुल मुलाजम से हमारे कानून पूछ सकता है तो तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो काम देते वो डेफिनेटली कोई एक घर था मानवट के ऑफिसर का बारादरी में, वो एक कार्टून 2 शापर देने के लिए 5 बंदे तनख्वाह किससे ले रही है, गवर्नमेंट से ले रहे हैं, वर्दी किसकी पहनी हुई है, गवर्नमेंट की पहनी है। अच्छा वो 5 उसके 3 मुकल्ला सीधे मेरे ना घर मौजूद है, वो कौन है, वो एक घर का राशन देने इतने पानी में से चले गए, फिर वापस आ गए, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, यानी गाड़ी का पेट्रोल, उनकी तनख्वाहें, सारी चीजें मिशंस। सर वो पूरे गांव का राशन था, आपको नहीं पता पूरे गांव का राशन था और उसका वजन इतना ज्यादा था कि वो उन्हें 2 या 3 घरों में दे के उसकी वीडियो बना ली गई है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। नजर जो पानी से बाहर थे उनको दिया गया है, जो जेरे आब है उनको नहीं दिया गया। वो मैं अर्ज करूं मजहबी जमातों लेकिन मैं हमारे शहरियों ने किया, शहरियों ने किया है वो बेशुमार हाँ, किया। और साबित उनसे है कि जो माए बहने बेटी राशन लेने के लिए बाहर जाके शनाख्ती कार्ड दिखा के फिर उनको राशन दिया जा रहा वो घर है, घर मेरी जाके उनके साथ माजरत से एक वक्त करूँ मेरे, अगर हमारी इंतजामिया या हमारी हुकूमत इस कदर लायक हो तो वो घरों में जाके उन लोगों को Compensate कर बहन बेटों को रात की तनखी रात की बात उनको दें। चले ऐसे रात की चले तारीख कि में हाँ पता भी रात ना की चले तारीखी में भी ना और से दिन में भी मेरे पास कैसे डाटा इन्होंने कुछ अर्सा बाइज्जत ऐसे तरीके के साथ बिजली का बिल पूछ हाँ। चढ़ा सकते हैं डोर पे, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। पानी का, गैस का, अच्छा, इनको भाई, चाहिए। उनका एक डाटा डब्बा- इनके अच्छा, इनको कुछ दिन चाहिए। पहले इन्होंने कुछ दिन पहले इस ये बरसात से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले इन्होंने मरदमशुमारी की है। इनको पता है कि हर घर मरदमशुमारी हुई है। हाँ। हर घर में कितने अफराद हैं उस ग्रुप की, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास, सारा डाटा मौजूद है। मैंने देखे टिकटे लगा के देखे हैं कि आपके घर में हम आपके- टिकट जा देंगे, चैटों के अलावा ये भी मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखी टिकट। टिकटे देखे हैं, वो चंद टिकट- घर, शायद कोई एक घर पे- गंददार, और वो भी जो हो सकता है कि उनकी नजर में हो कि ये बंदा गवर्नमेंट के अपना पास है। ना, देखिए मैं जैसा कह सकता नादरा है, मरदमशुमारी का महकमा है। दो रिक्वेस्टें अच्छा जी, ये आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा है जो टैक्स देता है प्रॉपर्टी घर घर। आपके पास बल्दिया कॉर्पोरेशन है जो पानी का बिल लेती है। यानी 4 डाटे मौजूद हैं जो कंपनसेशन घरों तक पहुंचाना और या फिर बिला बाहर तफरीक फुट की गुराई में भी आग भी ला रहे हैं। बिला तफरीक सबको बाइज्जत तरीके से
जो है कंपनसेशन देना, उनको अभी प्रेजेंट इमरजेंसी में तमाम बिल माफ करना। बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल। देखिए ये मैं भी बात करने से मैं वकील होके भी बेरोजगार हूं। आज 11वां दिन है, 4 तारीख से आज 12 है, 10वां दिन मेरा बेरोजगारी का। ठीक है। शॉप के कीपर की शॉप बंद है, दिहाड़ीदार मजदूर का क्या बनता होगा। और जो बिल्कुल। किराया मैं वकील होके परेशान हूँ। तो ये है कि ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं ये इस माह के पंजाब गवर्नमेंट दे, पंजाब गवर्नमेंट दे, फौरी तौर पे दे। बिल्कुल। तमाम बिजली गैस के बिल गवर्नमेंट पे करे। या तो और फिर हर भेजेगा। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, ये जरा सही रिकॉर्ड कर लीजिएगा, गवर्नमेंट तमाम यूटिलिटी बिल्स खुद पे करे बिल्कुल। या माफ करे, ना स्पेशली जो गुजरात जिला है। सेकंड थिंग, इनको जैसा कि मैंने अर्ज किया, किसी तौर भी एक सफेद पोश करके भी सारी चीजें लेके आए ना, तो 15 से 20 लाख में घर की चीजें आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। 20-20 लाख रुपया फी कराना, हाँ ये अदा कर ये हल है। ये राशनिंग अपने पास रखे, हम ले लेंगे इन कैश, बाइज्जत तरीके से दें और तमाम टैक्सेस और बिल माफ करें। बिल्कुल। ये इसका हल है। अब लास्ट बात, इसके बाद इंटरव्यू खत्म करते हैं। एक लास्ट बात है, अगर गवर्नमेंट कबूल करे तो नहीं, कबूल क्यों ना करे, कानून कहता है ऐसा करो। कबूल करे तो नहीं, वो आपने मर्जी समझ ली। अगर इन्होंने अगेंस्ट लॉ जाना है तो बिल्कुल ठीक है, जी। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ जाना है तो इनको कबूल करना होगा। आफतज़दा करार देंगे, सब कुछ हमारा कानून आइन कहता है 73 का, अगर कोई आफतज़दा इलाका है तो इस तरीके से जैसे मेरे भाई ने बताया उसको कंपनसेट किया जाए बेशक। और टैक्सेस माफ होने चाहिए, बिल माफ होने चाहिए, पैसे जो है वो उनके रकम की अकाउंटों में, सूरत हाँ, में उनके अकाउंट में अकाउंट की भेजें सूरत उनको। में, किसी का अकाउंट नहीं है तो उसको जाके इलाके का चेयरमैन काउंसलर उसके घर में पहुंचा के इनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स। प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि हमारे बल्दियाती इदारे ये जो होते हैं ना, MP MLA, हाँ। ये बल्दियाती इदारों से बड़ा डरते हैं। ये कहते हैं आप वोटर तक ना हम पहुंचाएं होटल में, चीजें। हाँ हम खुद जाएं। वोटर हमारी जेब में नाम नहीं। बनाने के अब बल्दियाती इदारे आपके पिछले 10 साल से आएंगे। एक दफा चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें भी उन्हें इख्तियार दे दिया गया। हाँ। प्रेजेंटली बल्दियाती इदारे सरकारी ऑफिसर चला रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर है। हम डिप्टी कमिश्नर का नाम ऐसे नहीं ले रहे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस टाइम मेयर कोई नहीं है, इलेक्टेड बॉडी कोई नहीं, कोई यूनियन काउंसिल में कोई नाज़िम और चेयरमैन इलेक्टेड नहीं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट है। इसलिए हम बार-बार डीसी, वरना वो हमारी बहन है, इसी के साथ हमारा क्या नाम है, जाति तो, हाँ, है। जाति तो किसी के साथ नहीं है। हमारा उसके साथ दोहरी नहीं है। जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि हमारा उसका स्टैंडर्ड भी बराबर जब नहीं है। साहब एक ऑफिसर ने 4 सैल्यूट लेने हो कि बेहद वक्त वो डिप्टी कमिश्नर भी हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत वो मदर ऑफ द सिटी भी हो, मदर ऑफ द सिटी भी हो, वो कोर्ट भी हो, वो बजाय प्राइस मजिस्ट्रेट्स में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो। अगर कोई खतून हो या मर्द, हम तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं, कोई ऑफिसर अगर वो 4 किस्म के सैल्यूट ले रहा है, 4 जगहों पे वो ऑफिसर है, then he is bound to perform his or her duties। और उसको उसका अहल भी होना चाहिए। जितना बिल्कुल ऐसा ही है। उसने एहतराम में है, जितने उसने टाइटल लिखने हैं कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं चेयरमैन बल्दिया हूँ, उसे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपकी अदालत को इंतजामिया ने कितना फेवर दिया, या आप लोगों ने फेवर मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, या उन्होंने कुछ बोला? अदालत को बिल्कुल यहाँ पे हमारे दफातर को या हमारी अदालतों को कोई फेवर नहीं दिया गया। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, FI की कोर्ट के अंदर पानी जा रहा है जी, हमारे दीगर जो हैं जजेस उनकी कोर्ट में पानी जा रहा है। ठीक है कि उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वहाँ पे आने वाले साइलीन के लिए क्या किया गया? वो तो ओहदेदारान है, हाँ। जज है, सेशन जज है, सिविल जज है, एडिशनल्स है, ओहदेदारान है, उनको तो रेस्क्यू कर लिया आपने। वहाँ पे जो छोटा तबका है उनके साथ क्या किया है देखना ये है। बड़े अफसर्स की बात ना करें, ऑफिसर्स की, उनके साथ तो इनके ताल्लुकात ठीक होंगे, उनके साथ तो ये सब कुछ करेंगे, उनकी गाड़ियां भी ठीक करवा के देंगे, उनके घर ये राशन भी पहुंचाएंगे, उनको रेस्क्यू करके अच्छी जगह भी देंगे। जो छोटे मुलाजमीन है उनके साथ क्या किया गया? जो वहां पे हमारे पुलिस के मुलाजमीन खड़े हैं वहां पे पानी में,
उनके साथ क्या तावन किया गया है, वहां पे जो साइलिन आ रहे हैं उनके के लिए क्या फेवर की गई है, कोई फेवर नहीं की है। और आहर में हाथ बांध के जनाब मरियम नवाज साहबा जो हमारी सीएम है, इनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा यहाँ पे जो मशीनरी काम कर रही है, क्योंकि ये सारी मशीनरी है जो ये पंजाब में काम कर रही है, इस जो मशीनरी को, गुजरात की मुकम्मल मशीनरी को यहाँ से ले जाएं, इनको जाके बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे ट्रेन करें और उसके बाद इनकी तैनाती जिस जगह पे भी करनी है कर लें, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी काम के नहीं हैं, ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे फेल हो गए हैं। इसलिए इनको जो है बाकायदा से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारा कोई किसी के साथ ये नहीं है कि तजाद है या हमारा किसी से मुहालफत है, ना डीसी साहब के साथ, ना इंतजाम है किसी दीगर ऑफिस, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे इस चीज के शिकार हुए हैं, हम मुसीबत ज़दा है, हमने नुकसान उठाए हैं, हमने सिर्फ माली नुकसान नहीं, मैंने तो जानी नुकसान उठाया। खुदारा गुजरात के लिए कोई अच्छा जो है वो मशीनरी यहाँ पे वक्ती तौर पे तैनात की जाए और मोहतरमा को जो है डीसी साहिबा को और उनके दीगर अफसरान को, बल्दिया के अफसरान को, मुकम्मल मशीनरी को यहाँ से हटाया जाए और इनकी दोबारा ट्रेनिंग करके इनको पोस्टिंग दी जाए। इस तरह हमारा गुजरात मजीद जो है मुश्किलात का शिकार हो। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इंतज़ामिया ने अभी तक गुजरात में किसी किस्म का कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया है जिससे जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ की सिविलाइजेशन है, वो उनसे कोई फ़ायदा हुआ हो या उनकी नुकसान की भरपाई की हो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और देखते रहे आवाज़ न्यूज़। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।